ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम धूम दुर्गाय नमः। आप सबका आपके अपने चैनल सुनीता भक्ति में हार्दिक स्वागत है। माँ जगदम्बे की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 8 फरवरी 2026 और दिन है रविवार का। तो आइए माँ भगवती का ध्यान करते हुए आज की पावन कथा को प्रारंभ करते हैं, जिसमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के फल तथा महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सुत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य सुन लिया है और अब इस पुराण के श्रवण की विधि भी सुनना चाहते हैं। तो इस पर सुत जी बोले कि हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्या, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र, पुण्यतिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो, उससे चंद्रमास तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद एक नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान कराने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाला, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा कराने वाला, इसके बाद 4 नक्षत्र राजभय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथिवार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार तैयारी की जाती है, तो उसी प्रकार नवहा यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी यत्न पूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए कि यहाँ कथानुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारे। चाहे सूर्य की उपासना कराने वाला हो, चाहे गणेश भक्त हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव अथवा शक्ति के उपासक हो, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी है, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। तो इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेम जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचारिया, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्य को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य इस कथा को पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब तक भी समय मिले तभी आ जाए, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेषकर पुण्यदायक होता है। बड़ी नम्रता के साथ मनुष्य को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं को बैठने की भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए और फिर केले के स्तंभ से सुशोभित और ध्वज पताकाओं से अलंकृत एक सुरम्य मंडप का निर्माण करे और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य तथा शुक्र आंतरण से युक्त हो। उसे प्रयत्न पूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। फिर वक्तव्य संपन्न संयमी शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली कथा वाचक उत्तम माना गया है। पाखंडी, लोभी, स्त्री भाव संपन्न, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाले निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, साधन, शांत तथा श्रोताओं को समझने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोताओं को शोर कर्म करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्याय नियमों का पालन करे। उस दिन शौचादि से निवृत्त होकर अरुणाद्य वेले में ही स्नान करे। संध्या एवं तर्पण आदि नित्य क्रम संक्षेप में ही करना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करे और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करे। फिर कलश स्थापन करके वहां 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मातृकाओं का भी पूजन करे। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करे। तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वांग्मयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके
कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण करे। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करे कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपा में, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थ होकर तथा कथा सुने। उस समय संचित होकर कथा वक्ता को पूजन करना चाहिए। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र कलत्र धन धान्य तथा गृह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय से आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। फिर उसके बाद मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए स्वल्पाहार उत्तम होता है। तो कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार अभिष्यान का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलाहार करे या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वाले के नियम भी बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव में बेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी हिंसक तथा दुष्ट है, और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक है, जो पर स्त्री प्राय धन ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति में हरण में लुब्ध रहते हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पत्तल पर भोजन करे। कथा सुनने वाला वर्ती मांस मसूर रजस वाला स्त्री को देखा हुआ खाद्यान्न लहसुन मूली हींग प्याज गाजर कोड़ा और कर्मी का साग न खाए। काम क्रोध मद और लोभ पाखंड अहंकार को छोड़ दे। और जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह यत्न पूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवाह कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। उनमें किया गया दान हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। तो इस प्रकार नवाव्रत करके उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुष को महाअष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवाव्रत का भी उद्यापन करे। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि परा भगवती मनुष्य को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवाह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं सुहागिनी स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करे। जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप यज्ञ क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथावाचक को वस्त्र भूषण धन आदि के द्वारा संतुष्ट करे, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करे। सुंदर अक्षरों में लिखी देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेट कर उसे स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक का दान करना चाहिए। प्राण को जानने वाले वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवक अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय पूज्य एवं मान्य है। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण का ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु माना गया है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करे। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन दुख तथा दारिद्र्य युक्त मनुष्य को कथा श्रवण का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण मानस खंडे श्रीमद देवी भागवत श्रवण विधि वर्णन में 5वां अध्याय संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती देवी की जय। और आइए अब माँ जगदम्बे का ध्यान करते हुए उनकी आरती का श्रवण करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको, मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन नीको।
जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी केहरी वाहन राजत खड्ग खप्रधारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित खड्ग खप्रधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी। जय माता की। धन्यवाद दोस्तों।